जय हिंद मेरे साथियों। हम सबको पता है कि लॉकडाउन के चलते स्कूल सारे बंद हैं और स्कूल सारे बंद होने के कारण बच्चों लोग की पढ़ाई नहीं हो पा रही है और इस कोरोना पेंडेमिक के कारण स्कूल जो है अभी 2 महीने के आसपास खुलने के आसार नहीं है। इससे बच्चों लोग का जो पढ़ाई है वो बहुत ही ख़राब होते जा रहा है और जो भी वो पढ़े हुए थे वो भूल रहे हैं। तो इसके लिए सभी स्कूल जो है ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। कुछ स्कूल जो है ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं और कुछ बच्चे जो है इसका बेनिफिट भी नहीं उठा पा रहे हैं कि मैं जो है आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आज मैं 9th क्लास के बारे में उसका सिलेबस डिस्कस करूँगा, तो आप उसे देखें और उसका प्रॉपर नोट बनाएं ताकि आपको हेल्प कर सके जो भी स्कूल जिस किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ, और आपका जो प्रिपरेशन है वो चलता रहे। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं 9th क्लास के सिलेबस पे। और इसका जो अगला वीडियो है वो भी आएगा एक दिन में, मतलब पर डे आते रहेगा वीडियो, आप देखिएगा और उसके प्रॉपर नोट बनाइएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। और एक गुजारिश और है मेरा आप लोग से कि इसे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके जो फ्रेंड हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके। चलिए अब देखते हैं कि हमारे जो 9th क्लास का जो CBSE का सिलेबस है, यानी CBSE का जो सिलेबस है 9th क्लास का वो क्या है। ठीक है, तो 9th क्लास का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा 10th क्लास से ज़्यादा। तो हम पहले बात करते हैं, सबसे पहले जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम हम लोग को सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है और इस नंबर सिस्टम में हम लोग रेशनल नंबर पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, रेशनल नंबर का रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग और रेशनल नंबर पढ़ेंगे। यानी बहुत तरह का रेशनल नंबर हमको इसमें पढ़ना है नंबर सिस्टम में। इरेशनल नंबर क्या होता है, किस टाइप का इरेशनल नंबर होता है, आप रेकरिंग वाला जो डेसिमल होता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उस सब के बारे में हमको इस नंबर सिस्टम में पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा का, यानी नेक्स्ट का, तो वो है आपका पॉलीनोमियल। ठीक है, पॉलीनोमियल के में भी हम लोग पढ़ेंगे कैसे P0 निकालते हैं, कैसे P1 निकालते हैं, P2 निकालते हैं। यानी कह सकते हैं जैसे आप कहते हैं P1 मतलब P, यानी जो आपका इक्वेशन है उसमें अगर हम x या y के जगह पे जो वेरिएबल है उसके जगह पे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें तो क्या क्या आंसर आएगा और किस तरह का इक्वेशन बनेगा उसको भी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे या फिर इस पॉलीनोमियल में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम आते हैं थर्ड चैप्टर पे, तो जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो बेसिक लेवल का पढ़ना है, जो कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया था, उसी चीज़ को पढ़ना है। कुछ इसमें आपका पोस्टुलेट है, कुछ एग्जाम्स हैं, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें फोर्थ नंबर का, तो फोर्थ नंबर में जो आपको चैप्टर पढ़ना है वो है लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन में आप लोग जानते थे कि लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने फर्स्ट वेरिएबल या फिर वन वेरिएबल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब जो हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन वो पढ़ना है 2 वेरिएबल। और आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आपको 10th में भी पढ़ना है, तो थोड़ा सा लेवल जो यहाँ इसका रहेगा लो, और जो 10th में आप जाइएगा तो इसका थोड़ा सा लेवल क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 5th नंबर का, तो वो है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री में आपको क्या पढ़ना है, यूक्लिड में कुछ नहीं पढ़ना, कुछ पोस्टुलेट है जिसपे आप कोई भी इक्वेशन या फिर कोई भी ज्योमेट्री आप बनाते हैं। जैसे 2 लाइन के बीच में एक थर्ड लाइन जो होगा वो उसको क्रॉस करेगा, या फिर कह सकते हैं कि 2 पॉइंट से या फिर 1 पॉइंट से कई सारे लाइन खींची जा सकती है। और मान लीजिए कि कोई एक बड़ी सी लाइन है उसको हम हाफ करते हैं, तो जो हाफ है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो इस सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर का, तो पेन ख़त्म हो गया, मैं दूसरा पेन ले लूँ। आपको क्या करना है, इसको आपको सिलेबस के रूप में आपको कॉपी में नोट कर लेना है, और जैसे मैं बता रहा हूँ आपको नोट भी बनाते चलना है।
चलिए, पेन तो मिल गया, लेकिन लगता है ये भी ख़त्म वाले होने वाला है। चलिए 6 नंबर की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो 6 नंबर जो आपको पढ़ना है सिलेबस में, वो पढ़ना है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल, इसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइन और एंगल के बारे में, और लाइन और एंगल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, एंगल कितने टाइप का होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमको पढ़ना है 7th नंबर में ट्रायंगल। ट्रायंगल आप पढ़ते आ रहे होंगे 5th क्लास से, 6th क्लास में पढ़े होंगे, 7th क्लास में पढ़े होंगे, 8th क्लास में भी पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पे जो ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, कितने टाइप का ट्रायंगल होता है, और किस ट्रायंगल जो है, कौन सा ट्रायंगल जो है किस टाइप का बिहेवियर उसका होता है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, उसके बारे में। उसके बाद है 8 नंबर, जो कि है आपका क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल आप जानते हैं कि क्वाड मतलब 4 होता है, लेटर मतलब साइड, वैसा कोई पिक्चर या फिर वैसा कोई शेप जिसका 4 साइड हो, और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है उसमें पढ़ना है, और इसमें कई तरह के क्वाड्रिलैटरल आपको पढ़ना है। उसके बाद हम बात करें 9th नंबर का, तो 9th नंबर जो चैप्टर है वो है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना सीखेंगे, किस टाइप का पैरेललोग्राम हो सकता है, कितने टाइप का पैरेललोग्राम हो सकता है, उसके बारे में, उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, क्या क्या फार्मूला होगा, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं 10th का, तो 10th जो है वो है आपका सर्कल। अब सर्कल में ये सारे जो चैप्टर हैं, ये सारे जो हैं आपको लाइन्स और एंगल, इसमें ज्योमेट्री, इसमें कुछ प्रूफ होगा, वो सब चीज़ें हम लोग पढ़ते रहेंगे। सर्कल है। उसके बाद हम बात करते हैं 11 नंबर का, तो ये है आपका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हम लोग देखेंगे कि हम कैसे लाइन का एक कह सकते हैं बाइसेक्टर खींचते हैं, कैसे एंगल बनाते हैं, कैसे ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। उसके हम लोग पढ़ेंगे किसमें, कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद हम बात करते हैं 12 नंबर का, तो ये आपको पढ़ना है हीरोन्स फार्मूला। अब हीरोन्स फार्मूला क्या होता है आप पढ़े होंगे 8th क्लास में। हीरोन्स फार्मूला जो है वो आपका एरिया देता है किस चीज़ का, ट्रायंगल का, जो कि हर टाइप के ट्रायंगल में ये फार्मूला लगता है। उसके बाद हम बात करें जो आपका चैप्टर है 13 नंबर, वो है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम में हम लोग पढ़ेंगे आपका क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपका का स्फेयर, हेमिस्फेयर, ये सब का एरिया जो है निकालना हम लोग सीखेंगे। ऐसे तो ये सब चीज़ें हम लोग 8th क्लास में भी कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे जो रहेगा क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा थोड़ा सा हाई रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं 14th नंबर का, तो वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जिसमें आप मीन, मीडियन, मोड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप मीन, मीडियन, मोड 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, 7th क्लास, लेकिन उतना बड़ा लेवल का नहीं पढ़ना। इसमें ग्रुप डेटा पढ़ना है, अनग्रुप डेटा पढ़ना, कुछ फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 15 नंबर चैप्टर की हम बात करें, तो वह है आपकी प्रोबेबिलिटी, यानी जो 15 नंबर चैप्टर है वो आपका प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। और प्रोबेबिलिटी आसान चैप्टर है, लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इसलिए कन्फ्यूजिंग भी है। तो इतने सारे चैप्टर जो है हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें जो आपको 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रायंगल, लाइन्स एंड एंगल, ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सर्कल, और आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आप एक कह सकते हैं कि ये आप नोट्स भी बना लीजिए, और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपने इसका जो नोट्स है वो बनाया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।